उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा 44 से 45 के पार जा चुका है, जिसको लेकर सूबे के मुखिया लगातार बिजली विभाग के आला अफसरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और उन अफसरों के पेच कस रहे हैं कि किसी भी हालत में विद्युत सप्लाई गांव और शहर में बाधित न हो। लेकिन जैसे ही यह बैठक खत्म होती है, वैसे ही अधिकारी मुख्यमंत्री की बातों को एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। दरअसल लखनऊ से महज कुछ ही किलोमीटर दूर बस्ती जिले में बिजली विभाग के अफसरों का ऐसा ही कारनामा सामने आया है, जिसे जो भी सुन रहा है वह चौंक जा रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर बिजली विभाग के एसडीओ और बीजेपी के मंडल महामंत्री का एक ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी नेता एसडीओ साहब से बिजली देने की अपील कर रहे हैं, लेकिन ऑडियो में उल्टा एसडीओ बीजेपी के नेताओं पर ही बिजली चोरी का आरोप लगा रहा है। हाँ एसडीओ साहब बोल रहे हैं भैया? हाँ बोल रहा हूँ। मैं आनंद शुक्ला, मंडल महामंत्री भाजपा सोना से बोल रहा हूँ। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताएं क्या सेवा करें। सेवा यही है सर, बिजली नहीं मिल रही है, हर फीडरों पर है। नहीं मिल पाएगी, हम आप चाहकर भी बिजली नहीं पैदा कर पाएंगे। क्यों? भाई हमारे यहाँ के बंधु बिजली चोरी खूब कर रहे हैं धड़ल्ले से। उनको डर है नहीं कि मोटर चला रहे हैं, ना उसमें कोई पड़ोसी समझाने के लिए तैयार है। क्यों आप गलत कर रहे हो भैया? सब लोग झेले कितना बिजली। अरे तो वो सब आप लोग उसको पकड़िए। मेरा काम नहीं है ये, जिसको पकड़ो वही नेता को पकड़ कर लाता है। सांसद मेरा आदमी है, विधायक मेरा आदमी, सब पैरवी करते हैं। मेरे बच्चा नहीं है, मैं क्या पकड़ूं? अरे विभाग है आपका, आप मालिक है विभाग के। मैं मालिक नहीं हूँ कतई। मैं जिसको पकड़ो 4 ठो पूरा गांव देश आके इकट्ठा खड़ा जाता है, सब पकड़ के। अरे साहब वो बहुत गरीब आदमी, छोड़ दीजिए। मैं 7-8 जिला घूम के आया हूँ, मैं सब जगह यही देख रहा हूँ। मैं उसमें कुछ करूंगा ना, जैसा चल रहा है चलेगा। अब क्या चल रहा है? 2 मिनट रहता है, उसके बाद ट्रिप कर जाता है। हाँ बस वही चलेगा, बस कोई कुछ नहीं कर पाएगा उसमें। बाकी हमारे कागज पे लोड 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर फालतू चल रहा है, उसके लिए कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है। बाकी हर फीडर से ही है। हाँ ठीक है, हर फीडर जो है इसमें जब बढ़िया से लोग बिजली का कटिया प्रयोग कर रहे हैं तो करें, तो जिला जाएगा सब लोग मिलकर। लेकिन और फीडर तो यही तरह चोरी और फीडर चल रहे हैं, और फीडर कटिया मारी है, क्या करेंगे? कुल मिला के बिजली नहीं मिल पाएगी। जो है अभी वो प्लान प्रयास कर रहा है कि चलेगा चलेगा। ऐसे ईमानदार है, हम भी ईमानदार हैं, सब लोग ईमानदार हैं, किसी को हम कुछ कह नहीं सकते। चल रहा है चलेगा। चलिए ठीक है सर। ठीक, बढ़िया लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा मंत्री जी। ठीक, उसमें हमको यही कहना है कि जो चीज़ें प्रैक्टिकली हो रही हैं फील्ड में, वो कह रहा है, वो विधायक सांसद के बारे में कहा है कि वो लोग सिफारिश करते हैं, यही कहा है ना जी। तो सिफारिश तो करते हैं लोग, कुछ चीज़ों में करते भी हैं। किस लिए सर सिफारिश आती है? मान लिया कोई वो जनप्रतिनिधि है, तो उनके पास हर व्यक्ति जाता है, उनके गांव का है या क्षेत्र का है, तो जाएगा तो वो कहेगा कि साहब हमारी ये समस्या, अपनी समस्या के लिए वो जाते हैं, तो कहते हैं तो एसडीओ साहब के पास भी सिफारिश जा सकती है, हमारे पास भी सिफारिश है। लेकिन हम लोगों को यही चाहिए कि उसको देख के जांच करके उसकी जांच वगैरह कराने के बाद ही उस पर कार्रवाई करें। उस ऑडियो में बोला जा रहा है कि विद्युत चोरों को सांसद और विधायक बचाते हैं, तो ऐसी बात सामने आई है। तो नहीं, ऐसा नहीं। विद्युत चोरों को क्यों बढ़ावा देंगे? जब विद्युत चोरी रोकने के लिए उनको हम लोगों ने खुद ही जोड़ रखा, अपने ग्रुपों में जोड़ा हुआ, सांसद जी को, विधायक जी को भी, और भी जनप्रतिनिधि भी जुड़े हुए हैं, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपने अभी सुना एसडीओ और बीजेपी नेता की बातचीत सुनी। बीजेपी नेता कह रहे हैं साहब बिजली दे दो, एसडीओ साहब कह रहे हैं भैया बिजली अब नहीं मिलेगी, जो चल रहा वही चलेगा, लेना है तो लो वरना तुम जानो तुम्हारा काम जाने। एसडीओ साहब ने यह भी कहा कि आप ही लोग के लोग भाई बिजली चोरी कर लेते हैं, और जब पकड़ने जाओ तो लोग कहते हैं कि बहुत गरीब लोग हैं, गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं या नेताओं का फ़ोन आ जाता है। बीजेपी नेता ने कहा नहीं भाई आप कार्रवाई कीजिए ऐसे लोगों पर, लेकिन कम से कम हमें बिजली तो दीजिए। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रिजेश तिवारी जुड़ चुके हैं बस्ती से। ब्रिजेश, बीजेपी नेता और एसडीओ का ऑडियो सामने आ रहा है जिसमें बीजेपी नेता कह रहे हैं भैया हमें लाइट दे दो, वो कह रहे हैं नहीं देंगे। ये तो बढ़िया खींचतान चल रही है।
कह रहे हैं। और एसडीओ ने तो साफ मना कर दिया, जो चल रहा है वही चलेगा, अब इससे ज्यादा हम कुछ कर वर नहीं सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये सल्टगुआ ब्लॉक के भाजपा के जो ब्लॉक मंडल के महामंत्री हैं, उनका एक ऑडियो ये वायरल हो रहा है, जिसमें ये बिजली विभाग के अधिकारी से ये कहते नजर आ रहे हैं कि बिजली दे दीजिए, बिजली की समस्या है, गर्मी ज्यादा है। उस पर वो पहले तो उनका कहता है ठीक है, आपने कॉल किया, बहुत सही, आपका स्वागत है, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। उसके बाद जब उन्होंने बिजली देने की बात कही कि बिजली दे दीजिए, समस्या है, तो वो सीधा उन्होंने मना कर दिया कि बिजली हम नहीं दे सकते, क्योंकि बिजली चोरी है। गांव में लोग कटिया कनेक्शन के जरिए खेत की सिंचाई के लिए हाई पावर की मोटर चला रहे हैं, जिससे बिजली फॉल्ट कर जा रही है और खराब हो जा रही है। तो उन्होंने कहा कि ये आप अधिकारी हैं, इस पर कार्रवाई करिए। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं कार्रवाई करता हूं तो आप ही के सांसद और विधायक बताते हैं कि मेरा आदमी है, मैं उसका आदमी हूँ, और करके फोन करके उनकी पैरवी करते हैं, जिससे उनको छोड़ देना पड़ता है। जी। तो ऐसे में ब्रजेश कैसे आएगी लाइट गांव में? और एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं भैया एक तरफ की बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए, यहाँ तो बिजली के लिए लोग रो रहे हैं, और खुद बीजेपी के मंत्री महामंत्री मंडल के बोल रहे हैं, रो रहे हैं, वो तो बेचारे परेशान हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री की बातों का पलीता लगा रहे हैं बिजली विभाग वाले। अरे ठीक है, जो गलत है उसको पकड़कर आप अंदर कीजिए, आप क्यों सुनते हैं सांसद विधायक की? सांसद विधायक आते हैं तो कहिए भैया आप लिखित दीजिए इस बात को लेकर, वो खुद ही पीछे हट जाएंगे। देखिए मनीष, आपको बता दें कि ये सांसद और विधायक तो सिर्फ एक बहाना है, हम्म अधिकारी काम करना नहीं चाहते। आपको बता हम्म दें, ही जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर हरैया फीडर पड़ता है, जहाँ पे अभी आप वहाँ के जेई को फोन मिलाइए, शाम को 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, तो उनका फोन स्विच ऑफ आता है। ऐसे में अगर कोई घटना भी होती है और आप सूचना देना चाहें तो वहाँ सूचना नहीं दे सकते, क्योंकि वो अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। फोन स्विच ऑफ करके सीयूजी जो नंबर होता है, जिसको कहा जाता है कि 24 घंटे ऑन रहना चाहिए अधिकारी, जो आम जनता के लिए होता है, वो स्विच ऑफ रहता है। तो ये बड़ी समस्या है। अगर लोकल फॉल्ट होती है या कहीं बिजली से कोई कैजुअलिटी होने वाली होती है, जिससे बचाया जा सकता था, लेकिन अगर फोन नहीं उठाते हैं तो ये बड़ी घटना अभी घट रही है। और ऐसे में बिजली जो गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, तो बिजली की जो फॉल्ट है, लोकल फॉल्ट और बिजली की कटौती, ये बढ़ गई है। आम जनजीवन बेहाल है। मुख्यमंत्री आदेश जरूर करते हैं कि बिजली नाजायज ना काटी जाए, लोगों को समय से बिजली दी जाए, लेकिन ये सारे दावे सिर्फ अगर कहा जाए तो वो लखनऊ तक ही सीमित रहते हैं, जिला मुख्यालय पर और धरातल पर ये नजर नहीं आ रहे हैं। अब अधिकारियों का रवैया ये है, अगर उनसे बिजली मांगिए तो वो ये बहाना करके आपके सांसद जी रोक देते हैं, आपके विधायक जी रोक देते हैं, और हम कार्रवाई करने नहीं जाएंगे। ये तो फिर एक जिम्मेदार अधिकारी का इस तरीके से बयान देना ये सही नहीं है। जी। ये सबसे गैर जिम्मेदारा बयान है। दूसरी चीज, एक अधिकारी को भी हम सुन रहे थे, वो भी कह रहे थे उसने क्या गलत कहा है, उसने सही कहा है। जब उससे आपने शायद पूछा कि ये बताइए कि चोरी का आरोप लगा रहा है कि ये लोग संरक्षण दे रहे हैं विधायक और सांसद बिजली चोरों को, तो वो फिर मुकर गया, कह रहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मतलब वो एक बात को सही कह रहा है, दूसरी बात को गलत कह रहा है। अरे जब अगर बिजली चोरी करने वालों को विधायक सांसद बचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको संरक्षण दे रहे हैं। पहले कह रहा है कि नहीं ठीक है, विधायक और सांसद पैरवी करने आ जाते हैं, लेकिन जब दूसरा सवाल पूछा जाता है क्या वो संरक्षण दे रहे हैं तो कह रहा नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अब यहाँ पर तो ये है कि बिजली नहीं आएगी तो लोग कैसे, उनकी जो जरूरत है मूलभूत सुविधाएं वो कैसे पूरी होगी? गणेश, जिले में बिजली की व्यवस्था, जिले में कहें कि पूरे प्रदेश में ये बिजली व्यवस्था खराब है। जिले में आप अभी अगर थोड़ी सी आंधी आ जाती है तो बिजली कट जाती है। बिजली कब आएगी इसका कोई भरोसा नहीं है, और इसका जवाब देने वाला भी कोई नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में अंधेरा छाया रहता है, इतनी गर्मी है कि क्या बूढ़े क्या बच्चे सभी बेहाल है, लोगों का रोजगार ठप पड़ा हुआ है। लेकिन अधिकारी है कि कोई जनता को मुकम्मल जवाब देने के बजाय वो कभी फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, कभी अगर कोई इस तरीके से उनका बयान सामने आता है कि वो अपनी जिम्मेदारी के बजाय सांसद और विधायक को ये बताते हैं कि उनके वजह से चोरी नहीं रुक रही है, वो पैरवी करते हैं। और जो ये इनके जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो एक बार तो कहते हैं कि हाँ उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन फिर उनके बचाव में उतर जाते हैं और कहते हैं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, क्योंकि सांसद जी नाराज ना हो जाए, विधायक जी नाराज ना हो जाए। ये अधिकारी को भी समझ में आता है कि अगर कहीं हम उनके खिलाफ बोल देंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, हमारा ट्रांसफर करा देंगे, हमारे खिलाफ कार्रवाई भी करवा देंगे। जी। नहीं, जब नहीं दे पा रहे हैं तो ट्रांसफर वे करा लें भाई।
जब क्षेत्र के लोगों को वो पर्याप्त बिजली नहीं दे पा रहे हैं। एसडीओ साहब साफ साफ कह रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं, एचएनएन उस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर वो ऑडियो सत्य है तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ एसडीओ भाई इस तरह का बयान दे रहा है, गैर जिम्मेदाराना बयान। वो कह रहा है कि भाई हम बिजली नहीं दे पाएंगे, तो ऐसे में हटा दे फिर उस चीज़ को, वहाँ से हटे, जाए कहीं और जाए जहाँ बिजली हो रही है, वहाँ बैठ के आराम फरमाए। भाई काम आपको जब तनख्वाह दे रही है सरकार, इसीलिए तो दे रही है कि आप कोई असुविधा ना हो आम जनता को। यहाँ तो बीजेपी के नेता फोन कर रहे हैं, आप साफ साफ मना कर दे रहे हैं, साफ साफ मना किया जा रहा है बिजली नहीं दे पाएंगे, यानी कि वहां की जनता ऐसे ही त्रस्त रहेगी बिजली से। साफ हो गया ये। जी मनीष, आपको बता दें कि ये एक जिम्मेदार अधिकारी होते हैं पावर सब स्टेशनों पर, जो जनता के सवालों का जवाब देते हैं और जो कमियां रहती है उसको दूर करते हैं, जिम्मेदार अधिकारी माने जाते हैं। उनका इस तरीके का बयान बेहद ही शर्मनाक है। अगर वो एक पदाधिकारी से सत्ता पक्ष सत्ताधारी पार्टी के पदाधिकारी से इस तरीके से बात कर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि होता है उससे इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो जाहिर से इस बात से अंदाजा लगाया सकता है कि वो आम जनता से किस तरीके से बात करते होंगे। या तो उनका फोन नहीं उठाते होंगे, या तो अगर फोन उठाते नहीं होंगे तो इसी ब्रजेश, आप तरीके से ऐसा उलूल-जुलूल कीजिएगा, बातें करते होंगे। जो आप ब्रजेश वहाँ के जो जिला अधिकारी हैं आप उनसे बात कीजिए, वहाँ के और भी बिजली विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बात कीजिए, इस मुद्दे को आप उठाइए कि भाई ऐसा कैसे एक एसडीओ कह सकता है और वो फ़ोन क्यों नहीं उठाता है। अगर नहीं उठा रहा है कोई बिजली अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहा है तो उस पर भी कार्रवाई की जाए। आप इसको लेकर पूरा बाकायदा आप अधिकारियों से भी बात कीजिए, उनसे मिलिए और लोगों की समस्याओं से निजात मिले इस चीज़ से, ये भी हम चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश हमारे साथ